नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जो क्लास हम आपके लिए लेके आए ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर हुआ वो 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट में जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 15 उनको कंप्लीटली आंसर की विद सॉल्यूशन कंप्लीटली डिस्कस करने वाले दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। कंप्लीटली 15 क्वेश्चन बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। आने वीडियो रीड्स के जो मेंस एग्जाम आने वाले हैं बाद में उनमें कंप्लीटली बहुत मदद करने वाले हैं आपको। तो आंसर की विद सॉल्यूशन कंप्लीटली बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे भैया, तो अच्छे सुनना एक एक क्वेश्चन को। तो शुरुआत इसकी हो रही है इस क्वेश्चन से। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़े जोड़ घटाव का क्वेश्चन है जो शुरुआत में आपको दिया गया। इसको ऑप्शन से कर सकते थे, आप चाहते थे कर देते। क्वेश्चन क्या है देखो, 1428 में कौन सी छोटी छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। मतलब 3, 4, 5, 6 सबका भाग चला जाए तो 3, 4, 5, 6 का लासे ले लो ना यार, जो उसका भाग डायरेक्ट एक ही संख्या का दे लेंगे, इतनी सारी संख्या को भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम 30 में भाग देते 4 करने जाएगा, लेकिन 60 में भाग दें तो 60 में इन चारों का भाग चल जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो 60 ले लें तो उसमें 60 का भाग चल जाए, ऐसी संख्या बन जाए अपने पास। तो चलो, तो देखो मुझे 28 दिख रहा है और थोड़ा सा दिमाग मेरा ये लग रहा है कि यहाँ जो संख्या दिख रही है मुझे 28, 1428, इसमें 15 जोड़ो तो विषम संख्या बन रही है देखो, तो 60 से कटने में तकलीफ आएगी देखो, है ना। ऐसा दिमाग लगाया करो। 18 जोड़ने में संख्या थोड़ी ऐसी बियड साइड बन रही है तो नहीं बनेगी, 9 से भी थोड़ी विषम संख्या बन रही है, लेकिन मैं 12 जैसे उसमें जोड़ रहा हूँ तो ये मुझे 1440 बना के दे रहा है। कितना बना के दे रहा है? 1440। और 1440 में 60 का भाग पूरी बार जा रहा है, 0 भी कट रहा है, और ये 6 दूनी 12, 6 चौक 24 कट भी रहा पूरा, मतलब पूरी बार भाग जा रहा है सभी संख्याओं का। मतलब कह सकते हैं कि 1428 में अगर हम 12 जोड़ दें, कितना जोड़ दें बताओ? 12, तो दी गई सभी संख्याओं का भाग पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। मतलब सारी संख्याओं का भाग 1428 में चल जाएगा। अगर 12 जोड़ोगे तो 1440 हो जाएगा, तो सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एजुकेशन दिया गया था और इसको ऑप्शन से कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसको नोटिस करो, क्वेश्चन नंबर 6। अब रेंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं पे सबके, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर गणित का आगे देखो। हाँ, 2 वर्ष पूर्व विनय तथा आशु की आयु में 3:4 का अनुपात था। ये 2 वर्ष पहले की बात है भैया, तो 2 वर्ष पहले की कंडीशन लेता हूं मैं। 2 वर्ष पहले एक कौन कौन था? एक तो विनय था, एक आशु था। इनकी आयु में 3:4 का अनुपात था 2 वर्ष पहले भी, है ना। तो 2 वर्ष पहले 3x और 4x मान लो। अगर वर्तमान में आना है आपको तो 2 जोड़ दो, 3x + 2 कर देंगे और 4x + 2 कर देंगे। वर्तमान के बाद क्या बोला इसने? 1 वर्ष पश्चात, तो 1 वर्ष बाद आना है इसको। तो 1 वर्ष बाद एक और जोड़ दो, 3 वर्ष + 3 हो जाएगा और 4x + 3, ये 1 वर्ष बाद की कंडीशन आ गई। तो 1 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है? 7:9। इस अनुपात को उस अनुपात के बराबर कर दो। ये जोड़ घटाव का सवाल हो जाएगा अनुपात समानुपात का। तुम इसको आयु संबंधी का प्रश्न मत समझ लेना भैया, नहीं तो समझ लो सर हमारे पेपर में आयु संबंधी का प्रश्न आ गया। ये अनुपात समानुपात में भी होता है, जोड़ घटाव का आधारित प्रश्न, वही दिया है बस और कुछ भी नहीं। तो कई बच्चों को मन में आ जाएगा सर हमारा आयु संबंधी प्रश्न कोर्स में था ही नहीं, और उसका सवाल है ही नहीं। 9 × 27x, नहीं तो गाड़ा देने लग जाओ बोल गया ना, 7 × 28x, इस प्रकार से, और 7 × 21, ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो इसमें x = 6 आ जाएगा भैया। x का मान कितना आ गया? 6। अब क्या पूछा पढ़ो, आशु की वर्तमान आयु क्या है? तो आशु की वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपन ने? देखो 4x + 2, कितनी मानी थी? 4x + 2, x का मान कितना है? 6। 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 26 वर्ष। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी दिमाग में, तो आंसर हो जाएगा आपका 26 वर्ष। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 26 वर्ष। बिल्कुल सिंपली, काफी इजीली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो अपन ने काफी आसानी से किया। और देखेंगे गणित के क्वेश्चन जो आगे आएंगे, देखते जाएंगे, काफी इजीली अप्रोच होंगे। जिन्हीं क्वेश्चनों को अपन करेंगे गौर से देखिए। ये क्वेश्चन आ गया, ये गणित का, ये क्वेश्चन नंबर 20। काफी रेंडमली क्वेश्चन है, एक छोड़कर एक आ रहे हैं, तो अपन आराम से करते जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। इस तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ये क्वेश्चन है आपका x + y, y + z और z + x, x, y, z का औसत ज्ञात कीजिए। मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ भी, इन तीनों को आगे वालों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो आगे क्या आएगा? 2 बार तो x आएगा, 2 बार y आएगा और 2 बार z आएगा। तीनों को जोड़ दिया आपने, और इधर तीनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका, जोड़िए, ये हो जाएगा 8 जोड़ो कितना आ जाएगा आपका? देखो 32, 42 हो जाएगा ना जोड़ोगे। 2 से काट दो तो x + y + z = 21 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा? तो इनका औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है? राशि के ऊपर बटा राशि की संख्या कितनी है? 3। तो भैया 3 का भाग लगा तो औसत बन जाएगा इधर, और इधर भी 3 का भाग लगा तो ये हो गया आपका 7 × 21। तो ये जो औसत आ गया आपका, ये औसत ही है। औसत कितना आ गया आपका? 7। इजीली आंसर हो गया आपका 7, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। तो आंसर हो गया आपका 7। तो ये क्वेश्चन औसत का था, बिल्कुल सिंपल सवाल था और इजीली अपन ने कर दिया आपका। और आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 का।
क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं, गौर से देखिए। एक व्यक्ति ने 21 रुपये में 4 की दर से कुछ टॉफियाँ खरीदी, 21 रुपये में 4 की दर से, जो कह सकते हैं। तो एक कॉपी का क्रय मूल्य कह सकते हो आप। तो एक कॉपी का जो क्रय मूल्य है वो 21/4 आ गया भी, ये एक कॉपी का क्रय मूल्य है, ठीक है। और विक्रय मूल्य ये तो क्रय मूल्य है, एक कॉपी का क्रय मूल्य, ये लो एक कॉपी का क्रय मूल्य। और 13 में 2 की दर से बेची, तो ये समझो कि विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 13/2, 13/2 विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये लो ये विक्रय मूल्य आ गया। इस सारे लेन देन में उसे 180 रुपये का लाभ हुआ। तो आप क्या कह सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या कह सकते हैं आप, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लीजिए इसको x के रूप में मान लेते हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ले लेते हैं, और x के रूप में मान विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं, 1 का मान आ जाएगा आपका, है ना। और लाभ दे रखा आपको, मान लीजिए x मान लेते हैं अपन, n x मान लो, और यहाँ भी x मान लिया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दो, लाभ आ जाएगा। तो x गुणा, और कॉमन भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, x बाहर निकाल दूँ, 13/2 माइनस 21/4 बराबर 180 रुपये। अब ला से ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो 200 ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसको 200 ऊपर नीचे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 26 नीचे 4 हो जाएगा, क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको कि 180 लिख दिया आपने, इसलिए क्या समान हो जाएगा, ऊपर को ऊपर कट जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/4, और 4 को इधर घुमा देंगे, x गुणा 5 बराबर 180 गुणा 4। अब 5 से काट दीजिए, 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30, 36 को 4 बार गुणा करोगे तो 144 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा उसके कितनी टोपियाँ खरीदी थी, तो आप कह सकते हैं 144 टोपियाँ खरीदी थी। तो मान लिया था 1 टोपियाँ खरीदी थी अपन ने, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपन ने 1 टोपे का निकाला और कुल का n मान लिया था अपन। तो मान लो 1 टोपियाँ खरीदी थी, आंसर आ गया 144। बहुत प्यारा सवाल था, काफ़ी ईजी वेरिएंट है, अपने तरीके से करोगे तो इस प्रकार से काफ़ी कम समय लगेगा भी। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऑफलाइन पढ़ना चाहो तो प्लेटफॉर्म क्लासेस 12 में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और पूरा पेपर अपनी कॉपी में इसका ईमानदारी से पढ़ने वाले जो बच्चे हमसे पढ़ें तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से। 16 साल का अनुभव भी है, और अनुभव कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम करता है ना। इस बात का विशेष तौर से ध्यान दो आप। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं चतुर्थ श्रेणी का पेपर है, तो चतुर्थ श्रेणी मानकर जिन्होंने पढ़ा है उनका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा भी, ना तो उनका होगा ना उनके विद्यार्थियों को होगा। तो जिन्होंने 8 टाइप अच्छे से कंप्लीटली पढ़ा है बच्चों को 10वीं स्तर की गणित मानकर, उनका बच्चे 15 में से 15 करेंगे भी। 100% मेरे बच्चों ने 15 किया। तो और के जो पॉसिबल है जिन्होंने इस प्रकार से लिया है और तरीके लिए कॉपी में क्वेश्चन है सारे, ठीक है। देखिए ए तथा बी मिलकर किस काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, ए और सी 15 दिन में करते हैं। ए बी सी मिलकर इस काम कितने दिन में, ला से लेना है सबका, है ना। 1 10 है, ये तो अपनी कॉपी का क्वेश्चन आ गया देखो 12, और एक आ गया 15 दिन। आप कितने दिन में करेंगे, ला से तो कितना आ जाएगा 60, और 2 से गुणा करते हैं, 2 2 12 के, इसलिए 10 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, 12 का 5 बार, अरे 4 बार, तो 15 का भाग देंगे, है ना। ये क्वेश्चन अपनी कॉपी का डायरेक्ट आ गया, तो 8 दिन आ गया भाई डायरेक्ट। अपने भी 8 दिन आता है और यहाँ भी 8 दिन है, सेम टू सेम 8 दिन। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार बता देते हैं, अपना मेरा जो कोई विद्यार्थी होगा उसकी कॉपी लेना, है ना। समय और कार्य चैप्टर निकाल, समय और कार्य चैप्टर निकाल के टाइप नंबर प्रश्न लिखना, साधारण प्रश्न, और साधारण प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम क्वेश्चन, वही 10 12 15 है, और वही आंसर 8 देना, गारंटी मेरी कॉपी लेके देख लेना किसी बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 4 साधारण प्रश्न और समय और कार्य, आंसर 8 दिन, बिल्कुल सिंपल है। तो ये समझो कुछ क्वेश्चन तो कॉपी राइट है, डायरेक्टली पॉसिबल है, जो पैटर्न पे मैंने क्लास में करा रखे हैं इस प्रकार के। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे, ये बिना पेन चलाने वाला सवाल था। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, आपको गैप देखना था सिर्फ, किसमें गैप ज़्यादा है। पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि कहाँ पर हुई, तो अधिकतम वृद्धि देखना आप। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर अधिकतम वृद्धि कितनी हो रही है, देखो 5 11 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ 10 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर देखोगे आप तो 5 की वृद्धि हो रही है। तो अधिकतम वृद्धि जो हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में, ये इसमें हो रही है 2017 2018 में, इसमें वृद्धि हो रही है 2017 2018 में अधिकतम वृद्धि हो रही है। देखो पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल के उनके उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किसमें हुई, 2017 और 2018 में हुई भी। तो आपके 2017 2018 का आंसर ये लो, बिल्कुल सिंपली। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी थी, इजीली कर पा रहे थे अपन, और आसानी से अपन ने कर दिया। और देखिए, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये प्यारा सवाल कह सकते हैं अपन, और ये क्वेश्चन भी अच्छा दिया गया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, देखो सुनो, साझा क्वेश्चन है। ए बी और सी ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, निवेश समान है इनको, है ना। बी ने अपने निवेश के 50% राशि का और निवेश किया, सी ने अपने निवेश का 20% राशि और निवेश करी, राशि और निवेश किया।
वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। ABC है, अगर ABC की बात करें पर तो ABC ले लेते हैं, ये A, B और C ले लेते हैं। A के बारे में कुछ भी नहीं किया था, A की पूंजी पूरी 12 लगी, मान लो X पूंजी लगाई, पूरे 12 महीने लगी इसकी। अब इसकी बात कर लें B की, तो B की बात कर लेते हैं भैया। तो B ने पहले लगाए थे, कितने महीने बाद हुआ, 2 महीने बाद। तो इसके तो X जो रुपये लगाए थे वो 2 महीने लगे, 2 महीने बाद क्या हुआ, इसने 50% राशि और लगाई और निवेश कर दी। तो 50% राशि का मतलब जानते हो 150%, 50% राशि और लगा दी इसने। तो ऐसा कह सकते हैं इतनी तो लगी रहती इसने और इतनी और लगा दी इसने, 8 महीने उसकी 50% राशि और लगी रहेगी। 50% का मतलब 150, मतलब 3/2 कह सकते हो आप, है ना। 50% अधिक और लगाए थे, कितना, 3/2 x, इतनी राशि और लगाई। तो आप कह सकते 3/2 x हो गया ये। और ये 8 महीने लगेगी, 10 महीने लगेगी टोटल। इसी प्रकार से इसकी 20% राशि और लगाई इसने, तो 20% राशि और लगाई, तो देखो x तो 2 महीने तक लगी रही इसकी, है ना। अब इसके कितना देखो 120/100 होगा इसका, ये भी काट देंगे अपन, 0 से 0 6 बार 5 बार, तो 6/5x, ये 10 महीने तक लगी रहेगी। इस प्रकार से ये संक्रिया हो गई। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो भैया, x तो सब में से कट ही जाएगा, और तो संख्या कटने लायक दिख नहीं रही मुझे जो काटूँ मैं, है ना। अगर कटे तो काट देंगे भैया। देखो 2 से कट रही है तो 2 से काट देते हैं, और 2 से सबको काट दिया और एक x काट दिया, तो 2 से कट गया 6 बार। पहले तो मैं आगे वाले ले लेता हूँ 6 बार, है ना। अब इस 2 से कटा दे, कितना बच गया आपका, x तो सब में से देखो हट ही गया आपका, है ना। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ भी हट गया, 1 तो कट गया, 2 कट गया, यहाँ 1 बच गया, और यहाँ 2 कट गया तो कितना बच गया 5, 15/2 यानी कि 7.5, है ना। 7.5 1 कितना होगा 8.5, ये 8.5 हो गया। अब इसकी देखो, यहाँ 2 हट गया, x बैठ गया, है ना। अब बात करो, यहाँ 1 बच गया, 2 कट गया 5, तो 5 बच गया 6, 6 कितना हो गया 7, ये अनुपात आ गया। लाभ का बंटवारा इस अनुपात में किया जाएगा भैया, लाभ का बंटवारा जो किया जाएगा इस अनुपात में होगा। आपको चाहो तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो, और कैलकुलेशन करने के हिसाब से 6/85 ले सकते हो इसको, अरे 7, ये 2 बार कटेगा, अरे 17 5 85 हो जाएगा, है ना। इसको इधर ले लो, अगला चलो 12 17 7 दूनी 14, इस अनुपात में ले सकते हो। अब इस अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा, और कुल लाभांश यदि A को दे रखा है 22,700, तो बता A का कितना 12, तो 12 बराबर 22,800 रुपये। तो 12 बराबर दे रखा है आपको, इधर देखो 12 बराबर 22,800 रुपये, ये लो। कैलकुलेशन तो है क्वेश्चन में, देखो 1 बराबर होगा 12 एकम 12, है ना। 12 में 108, 1900 रुपये 1 बराबर आ गया। 1 बराबर कितना है 1900 रुपये। किसका पूछा, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ कितना हो रहा है, जोड़ दो, ये हो गया भी आपका 26, और 26 से कितना हो जाएगा 43 आपका, है ना। 43, तो 43 से दोनों साइड गुणा कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। ये 43 0 0, अब 43 को 19 से गुणा कर दो, इसमें आंसर है 3 × 57, हासिल भाग 4 × 76 81, आंसर आ जाएगा आपका 81,700 रुपये। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, और कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, साझा का सवाल है, तो साझा का सवाल में कैलकुलेशन होगी, से बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश कर लिया जाए, उस टाइप के क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन तो होनी है भी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, हाँ ना, कर सकते थे आप। और देखिए ऊपर आए थे, एक छोड़ कर एक आ रहे थे, इसलिए क्वेश्चन सारे देखने पड़ेंगे। अब आगे आपका लाभ आने का क्वेश्चन वापस, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में आया, जब भी पेपर नहीं देते भी। पेपर नहीं देने का कारण यही था, इसमें समान संख्या मान ली, उनमें असमान संख्या थी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया भी, एक बार भी नहीं छोड़ा। एक बार 2 वस्तुएं 57 रुपये में बेची, एक वस्तु पर 14% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि हुई, सारे लेन देन में लाभ हानि पूछा आपसे। तो वही है, देखो विक्रय मूल्य दे रखा है, पहला क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कई बार निकाल चुके, हर शिफ्ट में निकाला मैंने 5700 रुपये, 14% का लाभ है, तो क्या लिखोगे, है ना, सॉरी नीचे लिखना है, विक्रय मूल्य 100/114, 100/114, ठीक है। अब देखो कटने लायक संख्या तो कटेगी इसी भी है, तो चलो काट देता हूँ मैं, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये 57 से काटो 100 बार, 57 से काटो 2 बार, 2 से काटो 50 बार, तो आंसर आ गया 50,000, मतलब सॉरी 5,000। तो पहली वस्तु का मैं इधर लिख देता हूँ, पहली वस्तु पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। 5,000 रुपये में खरीदा और 5,700 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ बताओ, 700 रुपये का प्रॉफिट। कितने का रुपया प्रॉफिट हो गया, 700 रुपये का प्रॉफिट हो गया पहली वस्तु का। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर, चलो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ले लेता हूँ मैं 5700, और 100 बटा कितना लिखूँ 95, है ना। 19 का पाड़ा बोलते हैं अपन, 19 से जल्दी कटेगा, है ना।
5 गुने 95, तो 3 गुने 57, 312, 6 पंजा 30, ये आ जाएगा 6,000 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये में खरीदार 5,700 रुपये में बेचा, तो कितने में 300 रुपये की हानि हो गई। तो सेकंड वस्तु की बात करें अपन तो 300 रुपये की हानि, लॉस हो गई। तो टोटल लाभ कितना हो गया, 400 रुपये का लाभ हो गया। तो 400 रुपये का लाभ बटा कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य जोड़ दो भैया, 6,000 रुपये क्रय मूल्य, 11,000 रुपये क्रय मूल्य हो गया। तो 11,000 का भाग लगा दो, ये लो, और गुणा कितना 100। ये देखो जीरो काटो, अब 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 का पाड़ा बोलो, अब 11 तिया 33, 3 से 7 बटा 11%, एग्जैक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 3 से 7 बटा 11% का लाभ, ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन लगभग सभी शिफ्ट में भी है, ये खास बात है। जब भी पेपर नहीं दिए थे भी, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हर शिफ्ट में दी गई है आपको, तो आसानी से दिए वो, ये पॉसिबल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है अपना, उसको देखो। प्यारा सवाल है, नल और टंकी का। 2 पाइप ए तथा बी की सीटिंग करूँ 40 मिनट और 50 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, कितने समय में कितने समय के बाद पाइप ए को बंद किया जाए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। ठीक है, तो चलो ए और बी की बात करें। ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 1/40, और बी की कितनी हो जाएगी बताओ 1/50 हो गई। अब बंद किसको कर रहे हैं पहले तो देखो, आप ए को बंद कर रहे थे, बी को थोड़ी बंद कर रहे हैं। तो बी 30 मिनट तक ही काम करेगा। तो बी की बात करें तो अपन कहते हैं 150 क्षमता पूरे 30 मिनट तक चला, मतलब पूरे आधे घंटे चला, है ना। पूरे कितना चला बताओ, आधे घंटा। तो एक देखो ये क्षमता तो दे रखी है ना, सारी हिसाब से दे रखी है, ये भी मिनट में वो भी मिनट में, इसलिए मैं सारे मिनट में लिख रहा हूँ, है ना। ये 30 मिनट, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है दूसरे का 1:40, इसका पता नहीं कितने समय काम किया इसने। माना इसने ये 30 समय तक चलाओ या 1 समय तक, टी मान लूँ मैं, टोटल कितना हो जाएगा 1, इसका टी मान लिया मैंने, मेरी मर्जी से मान लिया अपन ना, कोई दिक्कत बात नहीं। 1 0 से 1 0 काट दो, और तो कट नहीं रहा संख्या, तो ये का मान लो, लास्ट 40 मान लो, 8 या 24, 8 बार कट गया, ये 1 बार टी बराबर आ जाएगा 1, ये 40 इधर चला जाएगा आपका, तो 24 प्लस टी बराबर 40, 24 उधर जाएगा माइनस का, तो टी बराबर आ गया 16 मिनट। तो 16 मिनट आया भी है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ, ऑप्शन पूछा क्या, देखो पढ़ो, ये कितने मिनट बाद इसको बंद कर दें। क्या बोला आपके सामने, कितने मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाना चाहिए कि 30 मिनट में टंकी भर जाए। तो ये तो आया कितने मिनट इसने काम किया, तो इसने 16 मिनट काम किया भी, तो कितने मिनट बाद बंद कर दें इसको, तो 14 मिनट बाद बंद कर दो इसको। कितने मिनट बाद बंद कर दो, 14 मिनट बाद बंद कर दो। तो आंसर इसका 16 नहीं होकर क्या बताओ 14 मिनट है, मतलब 14 मिनट बाद, 16 मिनट तो इसने काम किया, 30 मिनट टाइम लगा पूरा, तो 14 मिनट बाद बंद कर दो, 14 मिनट चल जाएगा अपना आप ही, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 14 मिनट। 16 मत दे देना, 16 भी ऑप्शन में, ऐसी गलती मत करना भूल कर भी, ऐसी गलती कर दोगे दिक्कत हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था, लैंग्वेज बहुत प्यारी थी क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है भी आपका, ऊपर स्पेस है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्पेस में लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। माना कुल अंक x है, x का 25% कितना होगा आपका 25x/100, और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई 15 अंकों से। अगर इसके 15 अंक और आते तो पास नहीं हो जाती बेचारी, तो 15 अंक और दे तो उत्तीर्ण अंक बढ़ जाएंगे। उसी परीक्षा में दूसरे का 40% अंक आए, मतलब 40x/100 आए, है ना, और 15 अंक अधिक आ गए, जो ज्यादा आ गए तो 15 छीन लो इससे, देखो कम आए तो दे दो और ज्यादा आए तो छीन लो। ये भी उत्तीर्ण अंक, ये भी उत्तीर्ण अंक, दोनों बराबर हो गए, बस घटा दो। अब इसको इधर लाके घटा दो, इसको इधर लाके जोड़ दो, इधर 15 और 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इधर 25x/100 इसमें से घटेगा कितना होगा 15x/100। ये 15 से 15 दूनी 30, x बराबर आ जाएगा 200। पेपर के अधिकतम जो अंक है वो 200 आ जाएंगे। अब पूछा क्या वो पढ़ेंगे, कुल अंक तो 200 आ गया आपसे, है ना, तो कुल अंक आ गया आपका 200। अब क्या पूछा, न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। आपसे तो उत्तीर्णांक पूछा है, ये तो कुल अंक है, तो उत्तीर्णांक या तो x का मान पहले समीकरण में रख दो या फिर इसमें रख दो, इसमें उत्तीर्णांक आ जाएंगे आपके, रख दे भाई। तो चलो 25/100, 200 + 15, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए देखो, तो 25 दूनी 50 और ये कितना होगा 65, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए बताओ 65 चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ क्लास में और 3 सवाल कराता हूँ,
एकतम अधिकतम अंक ये आ गया, उतनांक अंक, और एंड में कराते उतनांक प्रतिशत। एक में 3 कराते हैं भैया, एक तो कुल अंक, अधिकतम अंक, उतनांक अंक, उतनांक प्रतिशत। मैं ये कहता हूँ 3 में से कोई से भी आ सकता है, या तो कुल अंक आएगा, या अधिकतम अंक आएगा, उतनांक अंक आएगा, उतनांक प्रतिशत आएगा। बीच वाला पूछ लिया इसमें, तो पेपर में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मैं तीनों बताता हूँ एक साथ, जिन बच्चों ने मेरी क्लास पढ़ी है ना, काफी इजीली है और काफी आसानी से पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन करते हैं फेल पास पादत प्रश्न प्रतिशत के अंदर अपन, ठीक है, प्रतिशत में पढ़ते हैं, फेल पास पादत प्रश्न जो प्रतिशत में आते हैं वहाँ पर पढ़ लेते हैं भी उसको, ठीक है। तो टाइप वाइज वेरिएंट जिन बच्चों ने अपने से पढ़ा, ऑफलाइन या ऑनलाइन मेरे से पढ़ा है, मुझे नहीं लगता उन बच्चों को पेपर टफ लगेगा। तो ऑनलाइन भी अगर मेरी मैराथन भी लिए बच्चों ने, तब भी आराम से कर पाते क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आपका, ये वाला क्वेश्चन है 71 नंबर। ये नावर धाराओं का क्वेश्चन है। समय चाल दूरी का मान सकते हो उसको आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। समय चाल दूरी में नावर धाराएं, रेलगाड़ी दोनों आ जाती है भी, ठीक है। एक व्यक्ति 7 जल में 8 किलोमीटर नाव चला सकता है यदि नदी में 2 किलोमीटर वो ये धारा की चाल है। ये तो देखो नाव की चाल है, अरे कहाँ की चाल है, धारा की चाल, दोनों चालें दे रखी है ना। अब आपको बोला 2 घंटे समय लगता है, मैं ये कह सकता हूँ देखो धारा की दिशा में चाल x मानते हैं, और धारा की दिशा में चाल क्या होती है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो 8 + 2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में चाल y मानते हैं, वो क्या होता है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, मतलब वो कितनी हो जाएगी 6। ये तो हो गए धारा की दिशा में चाल, अरे धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में एक स्थान दूसरे स्थान जाने पुनः वापस आने में कितना समय लगता है, 2 घंटे। मतलब जाने में दूरी x दूरी तय करी और 10 चार्ज तय करी, आने में x दूरी तय करी और 6 चार्ज तय करी, और टोटल समय कितना लगा, 2 घंटे। हो गया क्वेश्चन। तब क्या बचा है, लसा ले लो। तो चलो लसा ले लेते हैं, कितना आ जाएगा लसा आपका 60 या 30 में चल जाएगा। चलो 30 ले लेते हैं। 10 का भाग तो 3 बार 3x, ये 5x, और बराबर कितना 2। इसको इधर गुणा कर दो, ये 8x हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 8x बराबर 60। 4 से काट दो, 2x बराबर 15 और x बराबर 7.5, है ना। x बराबर क्या आ गया 7.5 किलोमीटर। तो क्या पूछी देखो, तो वह स्थान कितने की दूरी पर है, तो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। किस दूरी पर बताओ, 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 7.5 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी x मानी थी, जाने में और आने में दोनों में x ही मानी थी। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी 7.5 किलोमीटर, जो बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अपन ने कर दी दोस्तों। ये 71 नंबर क्वेश्चन था आपको। अब अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको 72 नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा था, सुनो। 2500 रुपये की राशि साधारण ब्याज में 3 वर्ष में 3250 रुपये हो जाती है। तो ये क्वेश्चन फिर 2 क्वेश्चन एक साथ, है ना, वो कैलकुलेशन करने के हिसाब से दिया है। ये पहला सवाल है, पहला सवाल करता हूँ पहले तुम्हें, इससे दर निकालता हूँ पहले। क्या निकालता हूँ बताओ, दर निकालनी पड़ेगी, पहला सवाल है ना। तो दर निकाल लेता हूँ पहले। तो देखो 2500 रुपये तो मूल राशि है, ये ब्याज, ये मिश्र धन है। तो मूलधन कितना, मतलब ब्याज कितना बन गया इसमें 750 रुपये। ऐसे निकालना पड़ेगा, इसमें से वो घटा दो, ब्याज बनेगा 750 रुपये। तो ब्याज बराबर मूल राशि गुणा दर, और समय कितना आपका 3 वर्ष। यहाँ से दर निकाल देता हूँ मैं। चलो काट दो, पहले सवाल से दर निकाल दो, मतलब साधारण ब्याज का सवाल है पहली लाइन में। ये 2 0 से 2 0 कट गया आपकी, 25 × 75 30 बार, और 3 से 10 बार। तो पहली लाइन से दर आ गई आपकी 10%। ये लो, पहली लाइन से साधारण ब्याज की दर निकाल दी अपन ने। अब दूसरी लाइन अब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसने बोला इसी राशि पर, मतलब मूलधन सेम है भी, इसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भाई दर कितनी है 10%, तो मेरा तरीका 10% 10 से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21%। तो 2500 का 21% निकाल दे डायरेक्ट, 2500 का 21%, जिसमें आपका उत्तर आ जाएगा 2 0 से 2 0, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 52, 500 रुपये 525 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। तो आधा क्वेश्चन साधारण ब्याज और आधा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज, 2 क्वेश्चन मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया गया। बहुत प्यारा सवाल था, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, ईमानदारी से करते तो काफ़ी इजीली कर पाते और आसानी से कर देते दोस्तों। ईमानदारी से अगर क्लासें पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं होती। ये क्वेश्चन कितना छोटा सा सवाल दिया गया है, इसको देखो, बीच में फंस जाता भी जीके में, देखो दिख भी नहीं रहता, कैलकुलेशन भी थी, क्वेश्चन भी छोटा सकता भी निकल जाता है। देखो कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। देखो कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। स्वयं की कितनी हो जाएगी 3 गुनी। जब हम स्वयं का गुना बोलते हैं तो आप जानते हैं 3 गुना मतलब 3/1 गुना हो गए। और जब हम करवाते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे कराते हैं, RT बराबर A-B/B × 100। ये हमारा तरीका होता है स्वयं का गुना होता है, जब मूलधन स्वयं का A/B गुना हो जाए, ठीक है। दर दे रखी 10, समय पता नहीं है भैया, A-B दोनों का अंतर कितना होगा 2/A गुणा कितना 100।
अब काट दो जो भी तुम्हें कटने लग रहा है, 0 से 0 कट जाएगा तो t बराबर 20 वर्ष आ जाएगा। t बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये लो 20 वर्ष एग्जैक्टली आंसर। तो कोई बड़ी बात थी नहीं क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात हो, इजीली कर पा रहे हैं अपन। तो ये साधारण ब्याज का सवाल था, गुना वाला डायरेक्ट पैटर्न पे क्वेश्चन था। ये जरूर बिल्कुल सिंपल सवाल आया था एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी है, 2-5 क्वेश्चन, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन भैया, ये अपना ही सवाल है 82 नंबर। देखिए आप, अब लाइन से अपने ही क्वेश्चन है जो आ रहे हैं। क्वेश्चन 15 होंगे पूरे टोटल, ज़्यादा नहीं बचे, अब 10-12 क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं अपन। देखिए एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 25% अधिक है। देखो सुना, लड़कियों की संख्या, गर्ल्स, लड़कियों को ध्यान से लेना, लड़कियों की संख्या को मैं जी मान लेता हूँ, जी, कोमा मतलब क्या होता है, बराबर, है ना। और क्या बोला, लड़कों की संख्या से कितना, 25% अधिक है, मतलब 125% है लड़कों की संख्या का। तो लड़कों की संख्या को मैंने बी मान लिया, 125% अधिक है मतलब 125% हो गया। और 125% का मतलब होता है 1.25, ये हो गया, मतलब गर्ल्स का मान आ गया 1.25 बॉयज। ठीक है, ये कह सकते हैं अपन। आगे पढ़ो अब इसको, अधिक है विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल संख्या का मतलब बॉयज प्लस गर्ल बराबर दे रखा 1620। ठीक है, ये पहले समीकरण। अब यहाँ से क्या, गर्ल का मान रख दो ये वाला यहाँ, तो इसमें पहले समीकरण से उठा के मान रख दो यहाँ पर, तो b प्लस 1.5 b बराबर 1620। ये कितना हो जाएगा आपका, जोड़िए, ये जोड़ देंगे अपन तो कितना 2.25 हो जाएगा ना। तो 2.25 b बराबर 1620, है ना। पहले b का मान निकाल देते हैं अपन, तो b बराबर हो जाएगा, नीचे घुमा दे इसको, पॉइंट ऊपर घूम जाएगा 1620 बटा 225 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100, ऊपर चला गया पॉइंट का मान। ठीक है, अब काट देते हैं अपन, चलो काटना तो पड़ेगा भी, 25 चौक 100, 25 नामा 225, है ना। अब और अपन 9 का पाड़ा बोल दे, 9 से अगर कट जाए तो आपका 9 से कट जाए, एक नाम नाम, है ना, कट जाएगा 9 8 72, एक नाम नाम, 9 8 72 180 बार, 18 चौक कितना होता है 72 प्लस 720, तो बॉयज कितने हो गए 720। मैंने बॉयज की संख्या निकाल दी 720। अब आगे पढ़े, क्या पढ़े देखो सुनो, यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है और 80 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं, तो पहले देख लेते हैं, मेरे पास बॉयज आ गए, तो मैं बॉयज और गर्ल की संख्या निकाल लेता हूँ। देखो सुनो, तो मेरे पास ये कितने हैं बॉयज, तो ये ले लिया मैंने बॉयज, किसका पहले लड़के लिए ना, फिर लड़कियां ले, ठीक है, बॉयज और गर्ल ले लेता हूँ। ठीक है, बॉयज कितना मेरे पास, ये निकाला 720, तो बॉयज तो आ गए मेरे पास 720, कितने आ गए 720। अब मुझे गर्ल निकालनी है, तो ये 720 घटा दो, इसमें गर्ल आ जाएगी, है ना। तो 720 घटाओ तो कितनी गर्ल आएगी बताओ, हाँ घटा दो, तो देखो 0 से 0 कट गया, 0 आ जाएगा, है ना। फिर 2 में से 2 घटाओ फिर 0 आ जाएगा, है ना। और 16 में 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 का, ये आ गया। अब क्या बोल रहे थे क्वेश्चन, यदि आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो, 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है, 60 लड़कियां और विद्यालय में प्रवेश लेती है, मतलब 60 तो लड़कियां आ गई, लड़के कितने आए तो विद्यालय में प्रवेश लेती है मतलब आती है, आ गए। 80 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं, मतलब ये माइनस हो गए, ये प्लस हो गए, ये माइनस हो गई, तो अनुपात क्या हो गया नया, ये पूछा आपसे। चलो माइनस करो इसको, ये कितना हो जाएगा 60 घटाओ तो ये होगा 640, है ना। और ये हो जाएगा जोड़ोगे तो 960 हो जाएगा। ठीक है, अब आप काट दीजिए, चलो काट दीजिए अपन, एक साथ काट दीजिए। देखो ये कट गया, अब संख्या और भी कट रही तो काट देता हूँ मैं, तो 4 से कट जाएगी, 4 से काट, 1 तो 4, 6 चौक 24, 2 चौक 8, 4 चौक 16, फिर कट रहा है अभी, 1 2 8 16 और 3 8 24, तो आंसर आ गया आपका 2:3। बिल्कुल सिंपली, काफ़ी इजीली, अच्छा सवाल था, अच्छी कैलकुलेशन कराई पेपर वाले ने और अच्छा क्वेश्चन दिया, तो वो देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप एक एक स्टेप पढ़ते हुए चलते आगे तो सवाल अपने आप होता जाता, और अगर आप एक साथ पढ़ने की सोचते तो फिर दिक्कत होती थी, हाँ ना। तो ये सिंपल सवाल था आपका, और ईजी ऑफ करंट अपन ने कर दिया आपके सामने। और आगे आ जाते हैं, इसमें ऊपर जगह है, इसलिए क्वेश्चन को यहीं ड्रॉप करेंगे और फिर आगे बात करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ेंगे भैया, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं तरीका मैं बताऊँगा आपको। तो क्वेश्चन कोई इसमें दुगुना समय भी नहीं है भैया, और लगातार समय भी नहीं, हाँ ना। तो क्या बोला, तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,75,000, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए, है ना, ऐसे बोला आपके सामने। मिश्र धन का सूत्र 2 बार लगाना पड़ेगा, एक तो 5 वर्ष के लिए, एक 2 वर्ष के लिए। तो पहले 5 वर्ष के लिए लगा देता हूँ मैं आपको, 8 5 255 P1 प्लस दर कितनी है भाई, है ना, दर पता नहीं है, दर ही तो निकालनी है ना, क्या निकालनी है, राशि निकालनी है, दर में मान रखना है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समय 5, ये देखो, तो मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको, तरीका तो मैं ही बताऊंगा आपको, है ना। और ये P है, दूसरे के लिए रखेंगे,
आर बटा 100। इसमें तो ये समझो कि ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन ही नहीं भी है, ऐसा कहीं था पड़ा ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और कोई और मेथड भी नहीं इसका, है ना। तो ये समझो जिसने भी बनाया उसने सिर्फ कैलकुलेशन करने के हिसाब से बनाया है ना। अब देखो आप जब इसको काटोगे तो पी से पी कटेगा, मैं लगभग आंसर बताऊंगा आपको, पी से पी कटेगा, या 2 घात बच जाएगी, और जब इसको काटोगे लगभग 1.2 के आसपास आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, काटोगे जब इसको, देखो ये 6,65,000 के आसपास बन रहा है, 8 लाख, एक बार तो भाग जाएगा ऐसे। तो मैं आपको लगभग बता रहा हूँ कि जब उसको काटोगे तो 1.2 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, 1.2 मैं लगभग आंसर ले रहा हूँ। और इधर जब घात बचेगी 5 में 3 घात बचेगी, 2 घात बचेगी भैया, कितनी घात बचेगी भैया, 2 घात, ये 2 घात बच जाएगी। अब इसका जब वर्गमूल निकलेगा उधर जाके, तो वर्गमूल निकलेगा तो इसका वर्गमूल मैं लगभग निकाल रहा हूँ 1.1 आएगा वर्गमूल। वर्गमूल कितना का 1.1, ये लिखा 1 + r/2 लिख दिया मैंने, ये 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 0.1 बन जाएगा भैया, 0.1 = r/2, ये 2 उधर गुणा हो जाएगा आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 गुणा हो जाएगा इधर, हाँ ये उधर जाएगा 1 तो घट ही जाएगा, तो 0.1 बच जाएगा आपका, ठीक है। अब 0.1 बच गया तो इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/10 × 2 = r, तो दर आ जाएगी यहाँ से आपकी, कितनी आ जाएगी बताओ, हाँ इधर ले लिया अपन ने, दर कितना आ जाएगा 1 या 0.2% भी कह सकते हो, दर जो भी लो आप, उधर 0.1 ही आ गया आपका, 0.2% कह सकते हो। तो ये लगभग अपन ने बोले आपके सामने दर 0.2%, लेकिन याद रखेगा ये दर नहीं पूछी इसमें, दर तो निकाल लेंगे आपको, लगभग मैंने बता दिया आपको। अब दर को कहाँ रखना है, पहले समीकरण में, ये देखो यह दर का मान पहले समीकरण में रखना है, दूसरे में जहाँ भी रखना रखो, फिर वहाँ से मूल देना है, वही समझ। तो लगभग जब इसको सोल्व करोगे तब जाकर आंसर पॉसिबल होगा भैया। तो इसमें जरूर कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, और कैलकुलेशन बहुत अच्छी दी गई एग्जाम के साथ, है ना। तरीका तो मैंने बता दिया, आप घर पे कैलकुलेशन कर लो ना, आंसर आ जाएगा, गारंटी मेरी, आंसर इनमें से मिलेगा, क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन में पेपर डाला है उसने खुद कैलकुलेटर चला के डाला है अभी, है ना, ठीक है। जिसने भी डाला ना उसने भी कैलकुलेशन करके डाला है, बस और कुछ भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ही है उसमें भी, इस प्रकार से दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डाले हैं जिनमें नंबर ऑफ जो कैलकुलेशन वेराइटी है वो काफ़ी ज़्यादा भी जो दी गई है। इंग्लिश के सवाल है, दोनों साइड चलते हैं इंग्लिश के सवाल, इस प्रकार से इंग्लिश के सवाल कंप्लीट। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने ये था आपका 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट का सवाल। पेपर काफ़ी मज़ेदार था, अच्छा था। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आया और रीट में आंसर वीडियो की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताना, बने रहेंगे आपको इसी चैनल में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।